इस वीडियो से आपको ऐसी दुर्लभ कथाएं और पूजन विधि के बारे में पता लगने वाला है जो सीता नवमी से संबंधित हैं और इसके अलावा सीता नवमी से संबंधित व्रत व उससे मिलने वाले फल के बारे में भी आपको इस वीडियो को देखकर पता लगेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हिंदू समाज में जैसे भगवान राम की जन्म तिथि को रामनवमी के नाम से जाना जाता है वह धूमधाम से मनाई जाती है, वैसे ही सीता नवमी का महत्व है और सीता नवमी भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और सीता नवमी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है। इस बार सीता नवमी 2 मई 2020 शनिवार को मनाई जाएगी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि माता सीता के जन्म को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा में तो माता सीता राजा जनक को धरती पर एक कलश में मिली थी और दूसरी कथा में माता सीता को लंका नरेश रावण व मंदोदरी की पुत्री बताया गया है। माना जाता है कि माता सीता माँ लक्ष्मी जी की अवतार थीं, जो राजा जनक को हल चलाते हुए धरती पर मिली थीं। सीता माँ के जन्म से जुड़ी कथा का रामायण में उल्लेख किया गया है कि एक बार मिथिला राज्य में बहुत सालों से भयंकर सूखा पड़ गया था। वर्षा नहीं हो रही थी। वर्षा के अभाव से मिथिला के निवासी व राजा जनक बहुत परेशान थे। राजा जनक ने ऋषियों से अकाल के बारे में मंत्रणा की तो ऋषियों ने राजा जनक को यज्ञ करवाने के लिए कहा और इसके पश्चात स्वयं धरती पर हल चलाएंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। राजा ने ऋषि की बात मानकर यज्ञ करवाया और उसके बाद धरती जोतने लगे। जब वे हल चला रहे थे तो हल का नुकीला भाग, जिससे सीता कहते हैं, किसी चीज के टकराया और वहीं अटक गया। जब उस स्थान को खोदा तो वहां एक कलश मिला जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। उन्होंने उसे अपनी पुत्री बना लिया और वे बहुत हर्षित हुए। उसका नाम सीता रखा। सीता को जानकी, मिथिलेश कुमारी इत्यादि नामों से जाना जाता है। उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी थी, इसलिए यह दिन सीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। परंतु 5वीं शताब्दी के संगदास जैना की रामायण में 9वीं शताब्दी के गुणभद्रा के उत्तर पुराण में और जैन रामायण में भी वर्णन मिलता है कि सीता माता रावण की पुत्री थी। इसके अलावा एक कथा के अनुसार सीता माता रावण और उसकी पत्नी मंदोदरी की पुत्री थी। इस कथा के अनुसार सीता वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म था। वेदवती भगवान विष्णु की उपासक थी और भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थीं। इसके लिए वेदवती ने तपस्या की। जब वह तपस्या कर रही थी तो वहां से रावण गुजरा और उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उसे परेशान करने लगा। वह अपने साथ चलने के लिए कहने लगा, लेकिन वेदवती ने साफ इनकार कर दिया, जिससे रावण को गुस्सा आ गया और अपने साथ ले जाने के लिए जबरदस्ती करने लगा। जैसे ही रावण ने वेदवती को स्पर्श किया कि वेदवती ने स्वयं को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दे दिया कि वह अगले जन्म में रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसकी मौत का कारण बनेगी। ऐसी कहानी प्रचलित है कि मंदोदरी और रावण के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन वेदवती के श्राप के डर से रावण ने उसे गहरे सागर में फेंक दिया। उस कन्या को देखकर सागर की देवी वरुणी बहुत दुखी हुई और सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती माता को दे दिया। धरती की कोख से राजा जनक और पत्नी सुनैना को यह कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम सीता रखा गया और उसी दिन को सीता जयंती के नाम से मनाते हैं। और जो भक्त इस दिन भगवान राम और देवी सीता की आराधना करते हैं, उन पर भगवान की सदैव कृपा बनी रहती है। और इसीलिए रामायण में वैशाख शुक्ला नवमी और फागुन कृष्ण अष्टमी दोनों ही तिथियों को सीता जी के प्रकट होने की तिथि मानी जाती है। सीता नवमी भारत, नेपाल आदि देशों में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लोग भगवान राम और देवी सीता का व्रत, पूजा पाठ, ध्यान और भक्ति करते हैं।
तो अब मैं आपको सीता नवमी की पूजन विधि के बारे में बताती हूँ। सीता नवमी पर व्रत एवं पूजन के लिए अष्टमी तिथि को ही घर की साफ सफाई करनी चाहिए। वह अष्टमी को ही स्वच्छ शुद्ध भूमि पर सुंदर आम के पत्तों व गेंदे के फूलों से मंडप बनाना चाहिए। यह मंडप 16, 8 अथवा 4 स्तंभों का होना चाहिए। मंडप के मध्य में सुंदर आसन बिछाकर माता सीता एवं भगवान राम को विराजमान करना चाहिए। पूजन के लिए आप सोना, तांबा, चांदी, पीतल, काठ व मिट्टी इनमें से किसी भी वस्तु से बनी मूर्ति विराजमान कर सकते हैं। यदि आप मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहते तो इसमें आप माता सीता व भगवान राम की फोटो की भी स्थापना कर सकते हैं। अगले दिन सुबह नवमी के दिन स्नान आदि करने के पश्चात माता सीता का श्रद्धा पूर्वक पूजन व पूरा दिन उपवास रहने का संकल्प करना चाहिए। इस मंत्र के द्वारा माता सीता व भगवान राम को प्रणाम करना चाहिए। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री सीताय नमः। ओम श्री जानकी रामाभ्याम नमः। और पूजन शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश और माता गौरी जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान हमारे प्रथम पूज्य भगवान हैं और किसी भी पूजा में सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा होती है। इसके बाद भगवान राम व माता सीता को आभूषण, गंध, चंदन, सिंदूर, फल, फूल और पुष्प नैवेद्य आदि अर्पित करने चाहिए। फल, मिष्ठान आदि का भोग लगाना चाहिए। धूप दीप दिखाना चाहिए। माता सीता व भगवान राम की आरती करनी चाहिए। इस तरह से नवमी के दिन भगवान राम व माता सीता की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद दशमी के दिन फिर विधि पूर्वक भगवान राम व सीता माता की पूजा अर्चना के बाद मंडप का विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करने से माता सीता व भगवान राम की कृपा बनी रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं।